जी अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहसिन अल शिफा वेटरी क्लिनिक दारावाला से आज आपके लिए बहुत बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं और ये टॉपिक पहले आपने कहीं भी डिस्कस होता नहीं देखा होगा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज ये टॉपिक हमारे पास ये है कि पेनिसिलिन इंजेक्शन जो आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया होगा। पेनिसिलिन ये 5 ग्राम, ये 40 लाख, ये पेन बायोटिक, PPSLA, BPSLA, ये अमॉक्सीजेंट हो गया। पेनिसिलिन इंजेक्शन आपने बहुत सारे इस्तेमाल किए होंगे, तो क्या इसका रिएक्शन आ सकता है, इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। चलें ठीक है, कैमरा जरा करीब लाएं। आपको एक चीज दिखा रहे हैं जी, ये 5 ग्राम चाइना का इंजेक्शन है, ये जरा गौर से देखें। उसके बाद ये 40 लाख, ये भी पेनिसिलिन है, ये भी पेनिसिलिन है। इसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन भी होता है 5 ग्राम में। ये 2 और कंपनी के 5 ग्राम वही पेनिसिलिन के इंजेक्शन है जिसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन भी इसके साथ है। 5 ग्राम पेन बायोटिक आपने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया होगा। और ये देखें जी बायोपेन, ये भी 5 ग्राम है। इसमें है क्या, इसके ऊपर लिखा हुआ, आप में से बहुत से लोगों ने देखा होगा कि इसके ऊपर एक स्टेटमेंट लिखी हुई है। इस इंजेक्शन के ऊपर लिखा हुआ है जी, डोंट यूज इन एनिमल्स सेंसिटिव टू पेनिसिलिन। पेनिसिलिन से जो सेंसिटिव है, जो हसासियत रखने वाले जानवर हैं, आप उनके अंदर ये इंजेक्शन इस्तेमाल ना करें। अच्छा, ये PPSLA जो इंजेक्शन है, इसके ऊपर मेंशन है जी, हम आपको ये दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए जी, मेंशन है प्रिकॉशन के ऊपर, डोंट एडमिनिस्टर टू द एनिमल्स दे हैव एलर्जिक रिएक्शन टू द पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक हो गया जी। और ये देखिए जी, अमॉक्सीजेंट इंजेक्शन के ऊपर उर्दू में लिखा हुआ है, पेनिसिलिन और अमाइनो ग्लाइकोसाइड से हसासियत रखने वाले जानवरों में इस्तेमाल ना करें। और ऐसा ही लिखा हुआ है BPSLA जिसमें है पेनिसिलिन और डाईहाइड्रोस्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है जी। इसके ऊपर ये देखें, डोंट एडमिनिस्टर इन एनिमल्स सेंसिटिव टू पेनिसिलिन। पेनिसिलिन से हसासियत रखने वाले जानवरों में इस्तेमाल ना करें। तो ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि आपने ये इंजेक्शन बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए हैं और आपने ये स्टेटमेंट इनके ऊपर लिखी हुई बहुत दफा पढ़ी होगी। और ये क्या है और क्यों है, इसके ऊपर हम आज रोशनी डाल रहे हैं। पहले तो मैंने आपको दिखाया कि ये 5 ग्राम इंजेक्शन है, ये पेनिसिलिन है, इनमें पेनिसिलिन है, इसमें जेंटामाइसिन है। जेंटामाइसिन का ग्रुप और स्ट्रेप्टोमाइसिन का ग्रुप ये है अमाइनो ग्लाइकोसाइड, इसका भी रिएक्शन आ सकता है। और पेनिसिलिन का जो है वो भी रिएक्शन आ सकता है। ये आम इंजेक्शन जिनका जो है रिएक्शन पॉसिबल है। रिएक्शन का मतलब है जिसको आम जुबान में कहते हैं टीका लड़ गया है, वो इंजेक्शन जो हमने इस्तेमाल किया और विद इन मिनट्स जानवर के अंदर जो है वो मुंह से रालें, जानवर कांपने लग गया है, उसके एलर्जिक रिएक्शन आ गया, पूरी बॉडी पे दाने जो है वो नमूदार हो गए हैं। तो ये सारी अलामात देखी जा सकती हैं। अब मैं आपको इस वीडियो में ये सारी अलामतें दिखाने जा रहा हूं जिसमें ये पेन बायोटिक इस्तेमाल किया गया और जानवर में थी हसासियत। अच्छा, अगर 100 जानवर एक लाइन में खड़ा है और यही एक इंजेक्शन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हो सकता है कि 50 जानवरों को कुछ नहीं हुआ और जो 51वां है उसको रिएक्शन हो गया और विद इन मिनट्स उसने इतना रिएक्शन शो किया, उसके मुंह से रालें आ गई और वो जानवर जो है वो हाँफने लग गया कि ऐसे लगता है कि ये चंद मिनटों में जानवर खत्म हो जाएगा। तो कोई भी इंजेक्शन इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं पेनिसिलिन का, तो आपके पास एंटी एलर्जिक रिएक्शन जरूरी होना चाहिए।
ये इसको कहते हैं एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शन जानवर में हो गया तो उससे बचाने के लिए हमारे पास जो इंजेक्शन होते हैं वो हम आपको दिखाते हैं। वो इंजेक्शन हम आपको दिखाते हैं। उससे पहले ये जानवर को देखें। जानवर जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हाल। हवाना उसका रेड कलर का हो गया। ये देखें जी, हवाना कैसा हो गया है, एकदम रेड कलर का हवाना हो गया है। जिस्म के ऊपर है दाने बन चुके हैं बड़े बड़े, मुंह में है राल बहुत ज़्यादा। ये देखिए उसके सर के ऊपर पानी डाला है। ये देखें कितने बड़े बड़े दाने बन गए हैं पूरे जिस्म के ऊपर। चंद मिनटों में देखते ही देखते ये मसला बन गया है। 15 मिनट हुए हैं इस जानवर को। ये देखें उछलने लगा है। ये देखें जानवर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है और इस कदर परेशान। ये देखें जानवर जो है वो बैठ गया और ये देखें जी गिर गया है, किस्म का कांप रहा है, जिस्म के ऊपर दबे हैं। और हमने जो है वो अब इसको इंजेक्शन जो है वो दे दिया है और अब आहिस्ता आहिस्ता ये जो है वो रिकवरी में आएगा। तो ये वीडियो जो है वो बहुत यूनिक होने जा रही है। ये देखें जानवर किस कदर परेशान हाल हो जाता है। इतना सीवियर रिएक्शन शायद ही आपने कभी देखा होगा। तो ये देखें जी फार्मर जो है वो नमक भी दे रहा है इसको, जो कि उसका ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के लिए हेल्पफुल हो सकता है। और ये सब करने के कुछ ही देर में जानवर जो है वो, ये एक बार फिर आपको दिखाते। ये देखें किस तरह उछल रहा है जानवर तकलीफ़ में। इतना शदीद अटैक आया है, इतना शदीद रिएक्शन देखने में मिला है। और ये देखें अब इसको जो है वो हमने नमक दिया है फार्मर ने और उसके बाद थोड़ी देर बाद कोई लगभग आधा घंटा लग जाता है जानवर को संभलने के लिए। और उसके बाद जानवर जो है वो थोड़ी देर बाद खड़ा हुआ। उसकी कुछ अलामात गायब हुई जिसमें जानवर की जो है तलखी, बहुत ज़्यादा तलखी थी। जानवर परेशान था, तकलीफ़ में था, कांप रहा था। उसके जो जिस्म के ऊपर धब्बे थे वो आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगे। मुंह में जो राल थी वो जो है वो जाने लगी है। ये देखें जानवर जो है वो बाहर से अंदर आ गया है कमरे से में। जो है वो आपने देख ली सारी अलामात और इसके जो मसाइल हैं। अब हम आपको इसके इंजेक्शन बारे बता। अगर रिएक्शन हो चुका है, पेनिसिलिन का रिएक्शन आ गया है, आपने कोई पेनिसिलिन इंजेक्शन लगाया है और उसके चंद मिनट बाद जानवर बहुत बेचैन है, उसके मुंह से रानें आने लगी हैं, जब कुछ भी ऐसा आप गलत देख रहे हैं तो फौरी आपने क्या करना है, ये इंजेक्शन है जी मेप्रासान, एंटी एलर्जिक रिएक्शन। एंटी एलर्जिक रिएक्शन है जी, इंजेक्शन है 5% है और ये आप 20 से 25 ml बड़े जानवर को आपने लगा देना। तो रिएक्शन इंशाल्लाह चंद मिनटों में जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। ये इंजेक्शन आप बकरियों में इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये इंजेक्शन जो है वो एज ए टॉक्सिन काम करता है बकरियों के अंदर। कभी भी मेप्रासान का इंजेक्शन आपने बकरी में नहीं लगाना। ये बात जो है वो आप जहन में कर लें। इसका अपना रिएक्शन होता है बकरी के अंदर, ठीक है जी। अगर आप दूसरे जानवरों में किसी और में भी बकरियों में लगाना चाह रहे हैं तो एवल एंटेल के नाम से आप देख रहे हैं, फिनरामीन मिलेट, तो ये इंजेक्शन आप जो है वो लगाएंगे, ठीक है जी। तो आज का जो टॉपिक था उस हवाले से कि इन पैकिंग के ऊपर क्यों लिखा होता है कि इससे हसासियत रखने वाले जानवरों में ना लगाएं। हमें नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम कि किस जानवर के अंदर इसकी हसासियत मौजूद है, किसी को इस बात का इल्म नहीं है। जब ये इंजेक्शन उसको लगेगा तो आपको पता चलेगा कि इस जानवर को दोबारा कभी भी ये इंजेक्शन नहीं लगाना, ठीक है जी। तो आज का जो टॉपिक था उस हवाले से हर चीज आपको जो है वो हमने क्लियर की है। मजीद मालूमात और रहनुमाई के लिए हमारा ये चैनल आप देखते रहें। इंशाल्लाह बहुत सारी मालूमाती वीडियो जो है वो मिलती रहेंगी।
आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।